बढ़ते बढ़ते सुरसा 100 योजन के हो गए, पूरा सागर ढक गया। हनुमान जी ने विवेक से काम लिया। हनुमान जी ने कहा मैं 200 योजन का तो हो सकता हूँ, मुझे तो केवल एक बार जय श्री राम बोलनी है, पर मैं कोई शारीरिक प्रदर्शन की प्रतियोगिता में तो भाग लेने आया नहीं, और इस प्रतियोगिता का तो कभी अंत नहीं होगा, ये भी बढ़ती चलेगी और मैं भी बढ़ता चला जाऊंगा। और आया था हर भजन को और ओटन लगा के पास, लक्ष्य मेरा छूट जाएगा। तो हनुमान जी अति लघु हो गए, शून्य, और इसी के मुंह में घुस गए। अब ये देखे कहाँ गया बंदर। देखिए हनुमान जी की एक विशेषता है कि वो विराट भी होना जानते हैं और अति लघु भी बनना जानते हैं। कई बार आदमी बड़ा बन जाता है, छोटा बनने में उसे बड़ी शर्म लगती है। जिसको मंचों पर बैठने की आदत हो जाती है उसको नीचे बैठने में नानी मरती है, बहुत मुश्किल हम देखते हैं, बहुत कठिनाई होती है। अच्छा हम किसी और के लिए थोड़ा ही कह रहे हैं, हम कहाँ जाते हैं, मंच के तो और कहीं नहीं जाते, बहाने बना देंगे, टाइम नहीं है, बड़ा जरूरी काम से रहे है, कुछ नहीं, चुगमालों में नीचे बैठना पड़ेगा, हम नहीं जाते। बहुत कठिन होता है। उपदेश करना सरल है, उसका पालन करना बहुत कठिन होता है। हनुमान जी भगवत कार्य को चले हैं। हनुमान जी का एक सिद्धांत है, छोटे बनकर बड़े कार्य करो, बड़े बनकर कभी बड़े कार्य नहीं हो सकते। जो छोटा बन सकता है वही बड़े कार्य कर सकता है। हनुमान जी जब जरूरत पड़ती है तो सुनत ही भयउ पर्वताकारा, और जब जरूरत पड़ती है तो मसक समान रूप कप धरी। यही हनुमान जी की महिमा, यही विशेषता है। आप देखिए हनुमान जी मान और सम्मान से कितने दूर रहे होंगे। जब लंका में इनको ले जाया गया, ये अशोक वाटिका में जब ये पकड़ लिए गए मूर्छित करके, तो रस्सियों से बांधकर, घसीट कर, और कैसे ले गए बोले, मारें चरण करें बहु हांसी। मोहल्ले के बच्चे लग गए पीछे, कोई लात मार रहा है, कोई इनकी बगल में गुलगुली कर रहा है, कोई पूंछ ऐंठ रहा है, कोई कान खींच रहा है, कोई इनके ऊपर चड्डू खा रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है, रस्सियों से घसीट कर ले जा रहे हैं। मारें चरण करें बहु हांसी। हनुमान जी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हनुमान जी से पूछा बानरों ने, आपको रस्सी से बांध कर ले जाया गया, आपको शर्म नहीं लगी? बोले बिल्कुल नहीं लगी। बोले क्यों? बोले मोहि न कछु बांधे कही लाजा, 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 कीन चहु निज प्रभु करि काजा, कीन चहु निज प्रभु करि काजा। बोले मुझे तो कोई, मैं तो भगवत कार्य करने को गया था, बंध के होता तो बंध के करता, खुल कर होता तो खुल कर करता, पीट के होता तो पीट के करता, और पिट कर होता तो पिट कर करता। मेरी क्या, बंदर की क्या इज्जत है? इज्जत भगवान की। मैं तो उनका नौकर हूं, थप्पड़ पड़ेगा तो मैं पड़ेगा, मुझे तो कोई मोह ही न कछु बांधे। रावण ने कितनी बदतमीजी की भाषा हनुमान जी से, ए बंदर के बच्चे, मूर्ख कही के, कौसठ तो इन प्राण कई बाधा। क्या तुझे मरने का डर नहीं लगता है? कहां से आया है? अधम निर्लज्ज, लाज नहीं तो ही, तूने मेरा नाम नहीं सुना? की दो श्रवण सुने नहीं मोई, देखा हुआ ते संकट तो बड़ा घूर कर देख रहा है, मरना चाहता है। यानी जितनी बदतमीजी की भाषा हो सकती थी रावण ने सब बोले। और हनुमान जी सामान्य बंदर नहीं, महावीर हैं, महावीर विक्रम बजरंगी। कोई दुनिया में महावीर नहीं हुआ है। नाम महावीर हो गए होंगे, लेकिन महावीर राम भी नहीं थे, वो भी रघुवीर ही थे। महावीर श्री हनुमान जी चाहते तो रावण को मच्छर की तरह मसल सकते थे। आपको मालूम है हनुमान जी में कितना बल था? 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक दिक्पाल में होता है। 10,000 दिक्पालों में जितना बल होता है उतना बल इंद्र के एक ऐरावत हाथी में होता है। 10,000 ऐरावत हाथियों में जितना बल होता है, 10,000 ऐरावत हाथी में होता है। 10,000 ऐरावत हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक इंद्र में होता है।
और 10,000 इंद्रों में जितना बल होता है उतना बल हनुमान जी की कन्नी उंगली में हुआ करता है। लगाओ तो इतने हनुमान जी वीर थे, ऐसे मच्छर की तरह मसल सकते थे, मुस्कराते रहे, कुछ नहीं बोले। एक बार बानरों ने पूछा, जब हनुमान जी लौट आए, बोले हम उस दिन लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे, ये रावण इतनी बदतमीजी की भाषा बोल रहा था, हम यहाँ दांती किटकिटा रहे थे और आप कुछ उत्तर नहीं दे पा रहे थे, क्या बात थी? उत्तर नहीं दे सकते थे क्या? बोले हाँ दे सकता था। फिर क्यों नहीं दिया? बोले देने का तो मन हुआ, लेकिन उसी समय मुझे अकबर बीरबल का किस्सा याद आ गया। अकबर बीरबल का क्या किस्सा याद आया? तो हनुमान जी ने सुनाया कि एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल हम तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहते हैं, उनको राज्यसभा में लाओ, हम उनका सम्मान करना चाहते हैं। जिनका बेटा इतना योग्य है, उनके पिता कितने योग्य होंगे, हम उनका दर्शन भी करेंगे, सम्मान भी करेंगे और कुछ प्रश्न हम उनसे करेंगे। बीरबल ने कहा ठीक है सर, कल आ जाएंगे। बीरबल घर आए, पिताजी हुक्का पी रहे थे बैठे हुए। तो क्या बात है बेटा, कुछ शुद्ध दिखाई दे रहा है? और क्या करें पिताजी, कल आपको राज्यसभा में जाना है, आपका सम्मान वगैरह तो बादशाह करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम आपके पिताजी से कुछ प्रश्न करेंगे, उनके श्रीमुख से हम उत्तर चाहेंगे। अब आप कैसे करोगे? बोले बेटा तू बता। बोले देखो जाना तो पड़ेगा। फिर बोले ऐसा करना पिताजी, वो कितने भी प्रश्न करे, कितने भी प्रश्न करे, बोलना नहीं, चुप बैठे रहना, बाकी मैं सवाल लूँगा। ठीक है। अगले दिन पिताजी चूड़ीदार पजामा, अचकन, पगड़ी, चश्मा, बैंत वैत लेके मूंछों पर तेल लगाकर आ गए राज्यसभा में। स्वागत सत्कार हुआ, बादशाह का प्रवेश हुआ, सारी सभा खड़ी हुई। पिताजी के सामने जाकर बादशाह ने प्रणाम किया, हार पहनाया, तिलक लगाया, शॉल कंधे पर डाला, श्रीफल भेंट किया और कहा आज आपका दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुआ। हम सोचते थे जिनका पुत्र इतना योग्य है उन पिता का एक बार दर्शन होना चाहिए, बड़ी आपने कृपा की। अब हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, आपसे हमको समाधान चाहिए। तो बीरबल घबरा गया कि पिताजी जी ने कहते मुँह पर तो कुछ हुआ तो ना है। तो बीरबल खांसा तो बाप ने आंख उठा के झपक दिया, बोले तेरा ही बापू, चिंता मत, चुप। पिताजी बैठे कुर्सी पर, बादशाह खड़ा है, पूरी सभा बैठी, सभा भी खड़ी थी, जो बादशाह खड़ा था। बादशाह ने एक प्रश्न किया, पिताजी मौन, जो बीरबल समझा के लाया था कि बोलना नहीं। बादशाह ने दूसरा प्रश्न किया, पिताजी मौन। बादशाह ने तीसरा प्रश्न किया, पिताजी मौन। बादशाह ने चौथा प्रश्न किया, पिताजी मौन। बादशाह ने पांचवा प्रश्न किया, पिताजी मौन। अब 5 प्रश्न और बाप कुछ बोल नहीं रहा है, बादशाह खड़ा है। तो बादशाह तिल मिला गया गुस्सा और एकदम पीछे मुड़ा, अर्धवृत्त किया बीरबल की ओर और गुस्से में कहा, बीरबल अब तुम हमारे एक प्रश्न का उत्तर बताओ। हाँ सर, क्या है बताइए। बोले ये बताओ, अगर किसी का किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो उस समय उसे क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा, सरकार उस समय उसे मौन हो जाना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, और कुछ नहीं। मूर्ख का मुख बामिया और निकसत बचन भुजंग, ताकि औषधि मौन है, भैया विषय नहीं व्यापत अंग। छोटे बनकर बड़े काम होते, अपने व्यक्तित्व को चमकाकर करोगे तो बहुत सारे व्यक्तित्व को नोचने के लिए लोग चले आएंगे, पुरानी पुरानी कथाएं आपके निकाल के लाएंगे, पुरानी पुरानी बातें खोल खोल कर लाएंगे। नहीं, किसी की निगाह में ना आए, काम बड़ा चाहिए, उसके लिए व्यक्तित्व बड़ा करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ से सुरसा ने आशीर्वाद दिया, समुद्र में पहुंचे तो सिहिका से भेंट हुई। सिहिका ईर्ष्या है, सिहिका ईर्ष्या है। और ईर्ष्या देखिए, ये मनुष्य है, ये राक्षसी है, इसको धरती पर रहना चाहिए, समुद्र में छुप के रहती है। और ईर्ष्या का स्वभाव है, ईर्ष्या हमेशा छुप के रहती है। और सागर कितना विशाल है, गंभीर है, गहरा है, उसमें छुपकर बड़े बड़े गंभीर व्यक्तित्व वाले भी, इनके पेट में ईर्ष्या छुप के रहती है। और ईर्ष्या अपने अगल बगल वाले को, अड़ोसी पड़ोसी को नहीं खाती, अपने से जो ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देता है
उसे गिरा के खाती है। कल तक हमारे साथ उठते बैठते थे, अब हमसे बड़े बनने की कोशिश कर रहे हो और उसकी इतनी पुरानी पुरानी काली करतूतें ला के चरित्र हनन करेंगे। बंधु और बहनों, हमारी ब्रज की कहावत है, कौओं के चिल्लाने से ढोर नहीं मरा करते। सब अपना अपना भाग्य लेकर आए हैं, सब अपना प्रारब्ध लेकर आए हैं, लेकिन मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है कि ये बढ़िया रोटी क्यों खा रहा है। अरे तुम भी बढ़िया मेहनत करो, तुम भी खाओ, किसने मना के? तुम पराठे खाओ। अगर वो चुपड़ी रोटी खा रहा है तो तुम पराठे खाओ। लेकिन नहीं, हम तो बढ़ेंगे नहीं, लेकिन बढ़ने वाले को टांग पकड़ नीचे ही खींचने की कोशिश करेंगे। हनुमान जी ने ईर्ष्या को मार दिया और ताही मारी मारुत सुत बीरा, ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयऊ मति धीरा, बारिधि पार गयऊ मति